गुरु किन राशियों का अधिपति है और किन किन भावों से जोड़ते हैं? कुंभ शनि। गुरु गुरु। किस राशियों का अधिपति है? धनु और मीन। बराबर। और कौन से भावों से उसको जोड़ते हैं? 9th एंड 12th। बराबर। हाँ, लग गए। मंगल की राशियां कौन कौन सी है? शायद हो गया है, लेकिन वृ- वृश्चिक। और मेष। बराबर। और वो कौन से भावों से जुड़ती है? मंगल की प्राकृतिक कुंडली में मंगल कौन से भाव दर्शाता है? मेष पहली। बराबर। वृश्चिक 7। अष्टम। नहीं, एट। अष्टमी एट। अष्टमी अष्टमी, हाँ सॉरी। बराबर। पक्षियों और पेड़ पौधों में बुध का प्रभाव कहाँ दिखता है? तनुजा जी बोलो। पक्षियों में गीत गाने वाले पक्षी। हम्म। एक तो गीत गाने वाले पक्षी हो गए। गीत गाने वाले पक्षी ठीक होते है। हैं। और हम्म। निरंतर परिवर्तन यहाँ से वहां। उड़ना। द्वंद्व और प्रवृत्ति मतलब जो छोटे एक पक्षी। जगह नहीं रहते। छोटे पक्षी, क्योंकि बुध छोटा है, राजकुमार है, तो इसलिए हाँ, छोटे छोटे पक्षी आ, देखे जाते हैं। और वो वाणी का है, इसलिए गीत गाने वाले पक्षी का कहा जाता है। और हरी सब्जी और पल्सेस। हाँ वो, हाँ, खाने वाले हैं। ठीक। अच्छा मैं एक पूछ सकती हूँ मैम? हाँ पूछिए ना हाँ, प्लीज। तो दो पूछिए आप। हाँ, हाँ। आगे के सभी आप ही पूछिए। अरे नहीं नहीं, मुझे एक पूछिए पूछने पूछिए का मन पूछिए। था। सभी नहीं पूछना है, आप ही नहीं पूछना है। नहीं नहीं, दोनों पूछिए मिलके पूछिए। पूछ। हाँ। अ, कौन से गुण राशि के लिए विशेष होता है? कौन से? सॉरी। गुण राशि के लिए विशेष होता है। कौन सी राशि के लिए? सभी राशियों के लिए। क्या कर। एक बार वापस बोलोगे अनुज तो जी थोड़ा। का प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। और केवल अच्छा, राशि के विषय में प्रश्न है तो अभी वो सिलेबस में भी नहीं है। नहीं, राशि प्रथम। विचार के समय प्रथम। राशि विचार सीक्वेंस अभी गुण नहीं के है। वजह से। नहीं नहीं नहीं, अभी आज के परीक्षा के जो विषय है वो रवि चंद्र मंगल बुध और गुरु, इतने ही ग्रहों के विषय की परीक्षा आज है। राशि की आपने आज राशि विचार लिखा था, राशि प्रस्तावना और राशि विचार। अच्छा, इसके लिए मैंने उसमें से निकाला। ग्रह विचार है। ग्रह विचार, हाँ तो ग्रह विचार राशि विचार वो जो पहले के जो पीडीएफ थे, मुझे लगा वो भी है, उसमें है। ये जो जो वही था अभी कि आपने खाली पूछा है तो आप पूछ लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए। हाँ, थोड़ा। राशि विचार और गुण जो है राशि के स्वामी होते हैं, हर राशि के स्वामी होते हैं, तो उसके गुण उस राशि के लिए विशेष होती है। हर राशि के स्वामी होते हैं, तो जब हम राशि देखते हैं तो उसके स्वामी के गुण देखे जाते हैं, तो उस राशि के लिए वो विशेष है, वो स्वामी। हर राशि के जो स्वामी होते हैं, वो स्वामी उस राशि के लिए विशेष होता है। ठीक है। ओके। बराबर। आगे पूछिए। गुरु से संबंधित प्रमुख रोग कौन से हैं? गुरु के संबंधित प्रमुख रोग कौन से हैं? कोई 5 रोग बताइए। रोग। जी।
आप बताएंगे तनुजा जी? 9वीं और 12वीं राशि है इसकी वजह से। आप बताइए तनुजा जी। हाँ, कि मांसपेशियां, हड्डी, हम्म शरीर के भीतर के जो रस की अधिकता की वृद्धि के कारण कैंसर, चर्बी की हम्म वृद्धि, हम्म सूजन हम्म और फुंसी जो हम्म और गांठ। बरोबर। बुध से संबंधित कौन से अंग है? कंठ, हम्म। गला, हमारे जयश्री जी कहाँ चले गए? बुध से संबंधित कौन शिवम से? मैं इधर इधर ही हूँ, पर मम्मी उठ गई है ना, इसीलिए उनका चाय बना रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। कंधे, बराबर। कान बराबर। और फेफड़े। श्वसन तंत्र। ना, फेफड़े बरोबर। ठीक है। और बोलने की क्षमता मतलब स्वर यंत्र। श्रवण श्रवण अंग। हाँ। मज्जा तंतु। श्रवण, ठीक है। श्रवण अंग और कान और हाँ हाँ बराबर है। श्वास तंत्र बराबर। और बराबर है। नर्वस सिस्टम, वो भी तो बुध के नियंत्रण में होता है। बराबर। संतान को क्यों गुरु से देखा जाता है? सॉरी, आवाज नहीं आई। किसको? संतान। संतान को? हाँ। अरे ये तो मैंने भी तैयार किया था। ये सेम मिला था। मीरा जी क्या सवाल पूछा आपने? संतान सं- संतान। सं- किसी मतलब भी संतान। संतान को क्यों गुरु ग्रह से हम देखते हैं, क्यों देखा जाता है? किसी भी हम्म, गुरु नवनिर्मित, अपना क्या बोलते हैं, नवनिर्मित का प्रतीक है इसलिए। गुरु वृद्धि करने वाला है, हाँ हाँ, मतलब वही नव। परिवार की वृद्धि, परिवार की वृद्धि का कारक। इस नाते से संतान को हम गुरु से देखते हैं। राइट। अच्छा, ओके। हम्म। गुरु से संबंधित खाद्य पदार्थ और उत्पादन कौन से हैं? तनुजा जी आप बताएंगे? हल्दी, बराबर। हम्म हम्म हल्दी, पीला पीला कलर करके हम्म, रंग। और भी। चने का दाल, चने का हम्म गुड़। गुड़ नहीं, गुड़ तो लाल है। हम्म। दूध, दही, दूध नहीं घी आए। नहीं, दूध आता है, दूध दूध। दही आता है, घी। स्निग्ध पदार्थ होने के स्निग्ध, कारण। अच्छा हाँ, स्निग्ध पदार्थ होने के कारण। मिठाई, मूंगफली, काजू बादाम। सही। बराबर। वकील का व्यवसाय किस ग्रह से देखा जाएगा और क्यों? बुध, तो न्याय वाले। बुध, बुध बराबर है, लेकिन क्यों? वाक चातुर्य, वाक चातुर्य, बुद्धिमत्ता बुद्धि। की वजह से बुध को देखा जाएगा। बराबर। नेतृत्व, लीडरशिप और अधिकारी वृत्ति सूर्य के किन गुणों में आते हैं? वो सेनापति, वो राजा है इसलिए। हम्म
राजा होने के गुणों में। राजा होने के गुण। छोटे प्रवास कौन से ग्रह से देखते हैं और दूर के प्रवास कौन से ग्रह से देखते हैं? छोटे ग्रह के। छोटे प्रवास, हम्म। ट्रैवलिंग बोलते हैं ना। छोटे ओके। प्रवास कौन से ग्रह से देखते हैं और दूर के प्रवास कौन से ग्रह से देखते हैं और क्यों? छोटे बुध ग्रह बराबर। क्यों? और दूर के गुरु ग्रह। बराबर, क्यों? हम्म, बुध एक चंचल और नियंत्रक परिवर्तन है इसलिए। नहीं, बुध की राशि जो, तीसरे घर में। हाँ, मिथुन राशि है, तो हम्म। वो तीसरा भाव दिखाती है और तीसरे हम्म। भाव से हम और शुरू होती है। नजदीक के मतलब छोटे प्रवास देखते हैं, इसलिए हम और बुध से देखते हैं छोटे और प्रवास। गुरु गुरु की और धनु राशि जो है वो कुंडली के 9वें भाव में है। नवे भाव से नाइन्थ में। जुड़ती है, इसलिए हम दूर के प्रवास गुरु से देखते हैं। ओके। सूर्य के प्रभाव से शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तनुजा जी बताइए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हम्म। समझ के रखना। सूर्य के प्रभाव से शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? जीवन के लिए आवश्यक। हाँ, जो सूर्य, एक मैं समझा देता हूँ, जो सूर्य का अपने शरीर पे प्रभाव पड़ता है, गर्म उससे गर्म। अपने अपने गर्मी। शरीर के अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गर्मी। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम्म, तो गुरुत्व, हाँ। ना, हाँ। विद्युत ऊर्जा, विद्युत। विद्युत। हम्म। अ परलोक, परदेश और मोक्ष कौन से ग्रह से देखा जाएगा और क्यों? परलोक। परदेश और मोक्ष। हम्म। किस ग्रह से देखा जाएगा और क्यों? हाँ। गुरु। गुरु, क्यों? दि, अ, अरे 12वें भाव में होने के कारण। गुरु की दूसरी राशि जो मीन राशि है, उस वो नेचुरल क्या बोलते हैं, निसर्ग। हाँ, नैसर्गिक कुंडली में 12वें भाव से जोड़ते हैं, 12वें भाव में आती है, इसलिए 12वें भाव से हम हमेशा मोक्ष। परलोक, परदेश और मोक्ष देखते हैं, इसलिए गुरु से हम ये सारी चीजें देखते हैं। सूर्य। सूर्य से संबंधित किसी एक प्रमुख अपना वृक्ष या वनस्पति का नाम बताइए। औषधीय पौधा वट वृक्ष। हाँ, राइट। कौन सा? वट वृक्ष। वट। वर्ड वर्ड। वट। घर में देवघर किस ग्रह से देखे जाते हैं? घर में देवघर किस ग्रह से देखे जाते हैं? गुरु। बराबर। समस्त आकाश मंडल का रचयिता और ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है? सूर्य। सही। कौन? सूर्य। हाँ।
गुरु के अधिपत्य में आने वाले स्थान। देवालय। बराबर। और ये बच्चों की जेल को क्या बोलते हैं, कुछ मतलब जहाँ ये गुरुकुल, जेल, क्योंकि ये न्याय का है तो। और बताए कि बहुत। स्कूल, कॉलेज, हम्म। न्यायालय, मंदिर, धर्मस्थल के कोई भी हम्म। बड़े हॉल, क्योंकि वो वृद्धि का कारक है। घर के मंदिर भी देवताओं, संतों, साधु पुरुषों के चित्र, वो भी इसी के साथ देखे जाते हैं, गुरु से। सूर्य शरीर के किस प्रमुख अंग और चेतना शक्ति का अधिपति है? तनुजा जी। आँख। नो। हृदय। हम्म। आत्मा और सही बात। हृदय का। आत्मा, चेतना, हृदय, रीढ़ की हड्डी। चंद्रमा की प्रकृति और गुण बताइए। शीत क्या है? शीतलता। हाँ, शीतलता। ठीक। ठीक है। माँ के गुण और शीतल और शांति और चंचल। बराबर। सौम्य ग्रह है, और शीतल और इमोशनल। हम्म। इमोशनल मात्र इमो तो मन का कारक है तो। और हाँ, मात्र तो भी परिवर्तनशील। ठीक है, बराबर। संगीत। पुरुषों और स्त्रियों की कौन सी आंख चंद्रमा के अधीन आती है? क्या लेफ्ट। है लेफ्ट, क्वेश्चन? राइट। लेफ्ट राइट, लेकिन कौन? पुरुषों की कौन सी और पुरुषों का स्त्रियों की लेफ्ट। कौन सी? पुरुषों का लेफ्ट और स्त्रियों का राइट। सही है। घर का तहखाना या गुप्त स्थान या कोठरी और कपड़ों में चोर खिसा आदि स्थान मंगल से क्यों देखे जाते हैं? घर की मंगल, कोठरी और घ- मंगल सेनापति है इसीलिए। नहीं, मंगल नहीं। घर का तह सवाल एक बार वापस दोहराओगे? नहीं, घर का तहखाना हम्म। या गुप्त स्थान या हम्म। कोठरी और कपड़ों में चोर खिसा आदि स्थान मंगल से क्यों देखे जाते हैं? आठवें घर में होने के कारण। करेक्ट। एकदम बराबर। क्या होने के कारण? आठवें घर से है हम। 8वें। छुपी हुई कोई भी वस्तु हम आठवें घर से देखते हैं, इसलिए। अच्छा। इसलिए। और मंगल का आधिपत्य आठवीं राशि, मतलब वृश्चिक राशि, जो नैसर्गिक कुंडली में आठवें भाव में आती है। तो आठवें भाव से हम गुप्त गुप्त सब चीजें, सीआईडी, सीबीआई, वो भी देखते हैं, मतलब व्यवसाय वगैरह। और ये तहखाना, गुप्त स्थान, कपड़ों में छुपे हुए चोर खिसे, ऐसे वो सब हम मंगल से देखते हैं। चलो लास्ट सवाल कर लेते हैं आज का। घर में चंद्रमा का अधिकार किन स्थानों पर होता है? तनुजा जी बताएंगे। कोई दो बता दीजिए, लेकिन घर के।
पानी का जो हम हम्म ये रखते हैं, हाँ, पानी पीने मटका। का संग्रह, और एसी, हम्म फ्रिज, हम्म ईशान कौन? पाइपलाइन, नल, कूलर। इसे चलो अभी हमारे गुरुदेव को बोलने दो, अब हम हो जाते चुप। अभी अभी ये आखिरी प्रश्न होगा, समय पूरा होने आया है। अच्छा, तो ये और पूछ सकते हैं? नहीं। हाँ, हम अगले परीक्षा के लिए रखेंगे ना हाँ, आज। ठीक 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 है, ठीक है। बुध को पाचन तंत्र से क्यों जोड़ा जाता है? किसे? बुध को पाचन तंत्र से क्यों जोड़ा जाता है? सेक्टर छोटी सी। बुध की कन्या राशि पेट और आंतों को छठी नियंत्रण राशि। करती है, इसलिए बराबर। बुध की दूसरी राशि कन्या राशि जो नैसर्गिक कुंडली का छठा भाव दिखाती है, और छठे भाव से हम अ, पेट के सब आते वगैरह सब देखते हैं, इसलिए पाचन तंत्र से जोड़ते हैं। बराबर, ठीक है। हम्म अ, काफी रुचिकर रहा सत्र आज का, अच्छा लगा। और थोड़ी संख्या अधिक होती तो और अच्छा माहौल बन सकता था, लेकिन फिर भी अ, ये सारे प्रश्नोत्तरी से मेरा भी जो ज्ञान है वो थोड़ा सा पुनस्मरण हो गया, और मुझे लगता है कि इससे सभी को, जो भी अभी जुड़े हैं, सबको लाभ हुआ होगा। अ, अन्यथा हम नोट्स तो लिख सकते हैं, लेकिन पुनस्मरण करने का ये अच्छा तरीका हो गया। प्रश्न पत्रिका देते और उसको हम उसके जवाब लिखते, इससे अच्छा ये प्रश्न मंजूषा का तरीका अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है शायद। बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो हमारा सभी के दिमाग इसमें काम करते हैं, प्रश्न बनाने में भी और उत्तर ढूंढने में भी। बर- तो अगले रविवार के लिए हम और अधिक से अधिक प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई कई प्रश्नों के तो एक 5-7 सेकंड में ही उत्तर आ जाते थे। ये हाँ 6 ही प्रश्न ऐसे थे जिसके लिए 15-20-25 सेकंड लगते थे। सही। तो 1 मिनट में कम से कम 6-7 प्रश्न हो जाते हैं। तो इतना बड़ा भंडार प्रश्नों का आपने अगले सत्र के लिए रखना है। अगले सत्र के लिए विषय रहेगा वो गुरु के बाद के ग्रह। तो उसमें भी हम शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इतने हैं, तो उसके भी 2 विभाजन कर देते हैं, जी। शुक्र, शनि और राहु, केतु इतने ही रखते हैं। या फिर मुझे लगता है शुक्र करें। शुक्र और शनि ही बड़े हैं, तो उनको ही 2 रखते हैं, क्योंकि अपने पास 4 सत्र हैं। और 4 तो सत्र, 2 ही रखते हैं। हाँ, तो शुक्र और शनि 2 ही ग्रह रखते हैं। इन 2 ग्रहों के ऊपर अपनी अगले रविवार की परीक्षा होगी, या फिर प्रश्न मंजूषा होगी। ठीक है। शांति मंत्र के लिए मैं प्रीति बेन को विनती करता हूँ कि वे शांति मंत्र लें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।